बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लाया जा रहा लखनऊ। एम्बुलेंस के जरिए भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा लखनऊ। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी मुख्तार की पेशी। हाजिरी माफी को कोर्ट ने निरस्त कर आज पेश होने का दिया था आदेश। औरैया के बिधुना कस्बे में सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। पुलिस टीम और नगर पंचायत की जेसीबी ने हटवाया अतिक्रमण। सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले 35 दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेंगे विधायक पद की शपथ। शपथ से पहले सुबह 10:30 बजे विधानसभा में मीडिया को संबोधित करेंगे। आज विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। आज यूपी के नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री सुबह 11 बजे दिलाएंगे शपथ। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के 6 दिनों के बाद भी सीएम धामी के मंत्रियों को नहीं मिल पाए विभाग। विधानसभा सत्र के बाद बढ़ सकते हैं पोर्टफोलियो। मंत्री कर रहे विभागों का इंतजार। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी शुरुआत। सदन के पटल पर रखा जाएगा 21,000 करोड़ का लेखानुदान। आज से 2 दिनों के लखनऊ प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ की लेंगे बैठक। योगी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की हुई है शुरुआत। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी तक लगाई गई धारा 144। 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील। आज से बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल। बैंकों का कामकाज होगा प्रभावित। एटीएम में कैश की हो सकती है किल्लत। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के भारत बंद का किया है ऐलान। पिछले 7 दिनों के अंदर छठी बार तेल हुआ है महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे तक बढ़े। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए के पार। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भड़की आग। कुछ ही देर में दुकान से उठने लगी आग की लंबी लंबी लपटें। मिनटों में दुकान जलकर स्वाहा हुई। आग की लपटों में घिरी दुकान का वीडियो सामने आया। आग के चलते दुकान में रखी हुई सारी नकदी और कागजात साथ ही फर्नीचर जल चुके हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधी कॉलोनी का है मामला। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी प्राइवेट बस। हादसे में कई लोग घायल। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी बस। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर के रतनपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में दंपत्ति की मौके पर की मौत हो गई। हादसे के चलते स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन में मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। दरअसल विधायक दल की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सामने आई थी। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से सफाई भी दी गई। उस पर कहा गया कि जितने भी सहयोगी दल हैं उनकी बैठक को बाद में किया जाएगा, यानी कि बाद में बैठक बुलाई जाएगी। बहरहाल बड़ी खबर यही है, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आई है। देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है और दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में भी मौजूद हैं। हालांकि ऐसे समय में दिल्ली उनका पहुंचना क्या कहता है और किस वजह से वे दिल्ली आए हैं, ये जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। तमाम नेता उसमें पहुंचे थे, जिसमें चर्चा की गई थी चुनावों को लेकर। और इसमें प्रसपा अध्यक्ष को ना बुलाए जाने से वे नाराज थे। शिवपाल यादव नाराज थे, जबकि शिवपाल यादव ने सपा के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था। और ऐसे में
सपा की ओर से सफाई ये दी गई थी कि जब सहयोगी दलों की बैठक बुलाई जाएगी तब उन्हें न्योता भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी अविनाश तिवारी देंगे। अविनाश, शिवपाल यादव के दिल्ली में मौजूद रहने के क्या कारण है और किस तरह से इसे देखा जा रहा है? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी विधायक दल की, लेकिन उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। उसके बाद कल देर रात शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज उनकी नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हो सकती है, जहां पे वो मुलाकात करके अपने तमाम सारी बातें रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, अखिलेश के यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक चुन के आए हैं। ऐसे में उनको जिस तरीके से विधायक दल का नेता की बैठक में नहीं बुलाया गया है, उसके बाद वो लगातार उनका दर्द छलका है। लखनऊ में भी उन्होंने लगातार कहा है कि ये उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब वो दिल्ली पहुंचे हैं, यहाँ पे नेताजी से मुलाकात करके अपनी बात रख सकते हैं, फिर आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। अविनाश, एक तरफ जहां नतीजे आने के बाद लगातार वे संदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि मिलकर अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे और एक मजबूत विपक्ष बनेगा, यानी कि वो अखिलेश यादव के साथ पूरी तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन बैठक में उन्हें ना बुलाया जाना, तो क्या इसे एक बड़े सेटबैक की तरह देखा जा रहा है शिवपाल यादव के लिए? शायद इसी से वे नाराज हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ लगातार शिवपाल यादव मौजूद रहे और यही कारण है कि उनकी खुद की पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसमें से उन्होंने एक भी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया, न तो अखिलेश यादव से किसी उम्मीदवार के लिए टिकट मांगा और खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होती तो उनको नहीं बुलाया जाता, जिससे वो कहीं न कहीं आहत हुए। क्योंकि अब सपा ने जिस तरीके से कह दिया है कि वो सहयोगी दल है, तो इससे और ज्यादा वो नाराज है और यही कारण कि वो दिल्ली पहुंचे हैं और नेताजी से मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर अपना अगला कदम उठाएंगे। ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल मामले में बड़ा एक्शन। उपद्रव करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सपा नेताओं पर उपद्रव का लगा आरोप। 200 और पुलिस लोगों की पुलिस को अभी तलाश है। मृत जवान को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर बवाल हुआ था। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाशों की मुठभेड़ इनसे हुई है। यहां डुहरी पेट्रोल पंप के पास एक एनकाउंटर में 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ। बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक पिलखुआ थाने से गौकशी के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से सपा के नवनिर्वाचित विधायक राम सिंह पटेल के स्वागत में समर्थकों ने फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के वृंदावन में आरएसएस बना रहा है 300 बेड का अस्पताल। संघ ने केशव माधव चिकित्सालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। समारोह में संघ के कृष्ण गोपाल, विजय कौशल और सांसद हेमा मालिनी शामिल हुए। दिल्ली पंतनगर और देहरादून के बीच इंडिगो एयर ने अपनी हवाई सेवा की शुरुआत की है। इंडिगो का ATR 72 एयरक्राफ्ट 71 सवारियों को लेकर पहुंचा है पंतनगर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अग्निशमन विभाग ने वाटर कैनन से यात्रियों का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा पहुंचे ABVP के कार्यक्रम में फिरोजाबाद। अखिलेश यादव को बताया झूठ। समाजवादी पार्टी अब हो जाएगी समाप्त। कहा सरकार में जिन्हें मंत्री नहीं बनाया उन्हें संगठन में जगह मिलेगी। लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्र टेनी का बयान। कहा हम निर्दोष थे, इसीलिए जनता ने जिताया है। उनका आरोप भी हम पर था, लेकिन हमने विरोधियों की हवा निकाल दी। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर मिल रही है धमकियां। पुलिस से मिलकर दर्ज करा मुकदमा। राकेश टिकैत का आरोप फोन पर धमकी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि कानून आंदोलन के बाद से लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। अलग अलग नंबरों से फोन आते हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं फोन पे। और ये नहीं कि हमारे साथ में, परिवार के और सदस्य भी हैं उनके साथ में भी करते हैं। और ये सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा। हमने कोई नंबर सार्वजनिक नहीं करा। हम पुलिस फोर्स को ये नंबर देते हैं, भाई ये नंबर है। ये न्यूसेंस करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरे परिवार के साथ में। और कई नंबरों पे ये काम करते हैं। आज भी आया है, तो आज भी हमने पुलिस को यहाँ पे थाने में दी है।
किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर मिल रही धमकियां, पुलिस से मिलकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। उधर रुड़की में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी है। कुशीनगर में भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांटने वाले युवक की मौत के मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांव के पट्टीदारों पर लगा था पिटाई का आरोप। एटा में कुल 120 बीघा जमीन दबंगों के चंगुल से प्रशासन ने मुक्त कराई है। जमीन पर दबंगों का पुराना कब्जा था। दबंगों के मकान पर भी चला है बुलडोजर। रायबरेली में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से 4 घर जलकर खाक हुए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घर में रखे गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हुआ। बाराबंकी में चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में भीषण आग लगी। कार में पति पत्नी समेत 3 बच्चे भी मौजूद थे। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट देख पति पत्नी ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। श्रावस्ती के राप्ती नदी में नहा रही 9 साल की एक मासूम बच्ची की डूबकर जान चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। गांव में गम का माहौल पसरा रहा सन्नाटा। बदायूं के ननाखेड़ा गांव में लगी भीषण आग। आधा दर्जन घरों में ये आग लगी। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। आजमगढ़ में अनियंत्रित कार मिठाई की दुकान में घुसी। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आगरा के राजामंडी रेलवे स्टेशन पर हुआ दुखद हादसा। प्लेटफॉर्म पर खड़े जीआरपी कांस्टेबल को आया चक्कर। ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। और चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। जवाब हर सवाल का। अखिलेश जी आपका स्वागत है। साहब 5 साल का एबीपी गंगा ने जीता जनता का भरोसा। अब आप 6 तो नहीं हो सकते, इसीलिए फेबर 6 वे चिमनी विद 6 वे सक्शन एंड ऑटो क्लीन। फेबर 6 वे चिमनी, ये है 6 का फिक्स। बाहरी सेफ्टी के साथ ताकत और इम्यूनिटी को बनाए रखना अभी भी जरूरी है। प्रोटीन एक्स देता है 34% ज्यादा इम्यूनो बूस्टर्स, जो ताकत और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। डॉलर ऊपर गया। क्या? अबे भैरा है क्या? डॉलर ऊपर गया, वो देख। डॉलर पे लगाओ, डॉलर पे लगाओ। डॉलर उठाओ। ये डब्बा मेरा है। और तुम? मैं ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। फिट है बॉस। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। मेरे बालों की मजबूती है केश कांति मिल्क प्रोटीन। मेरे बाल लंबे और मजबूत हो गए हैं केश कांति से। मेरे बालों की जान है केश कांति एलोवेरा। और मेरे बालों का भी सीक्रेट है केश कांति नेचुरल। और मेरे भी। केश कांति से मिला है करोड़ों देशवासियों को अपनी हेयर प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक समाधान। जवाब हर सवाल का। अखिलेश जी आपका स्वागत है। साहब 5 साल का एबीपी गंगा ने जीता जनता का भरोसा। टीआरपी रेटिंग में रचा इतिहास। लॉन्चिंग के 3 साल में बना दर्शकों की पहली पसंद।
नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के रामनगर में एक होटल में रॉयल मसाला ग्रुप के द्वारा लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। रॉयल मसाला ग्रुप ने लकी ड्रॉ विजेताओं को दिए हैं पुरस्कार। रॉयल मसाला हर साल अपने डीलर्स के साथ लकी ड्रॉ महोत्सव का करता है आयोजन। जो आयोजन है वो शानदार लकी ड्रॉ उपहार योजना का आयोजन है। ये हमें एक तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मीट है, जिसमें हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और ग्राहक से मिलते हैं। इस शानदार उपहार योजना में बम्पर पुरस्कार है। वनस्पति ब्रांड मयूर वनस्पति ग्रुप ने मयूर मिलन समारोह का आयोजन किया। अब मयूर वनस्पति अपनी उत्पादन क्षमता 250 मीट्रिक से बढ़ाकर 600 मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में है। इसका मेन उद्देश्य है कि डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के जितने हमारे साथ आए हुए हैं उनके मन में हम एक कॉन्फिडेंस एक क्रिएट कर सकें और अपनी एक मित्रता स्थापित कर सकें। उनको पता हो कि हम एक दूसरे को जान पहचान बना करके और उनके मन में एक विश्वास प्यार भरें